दोस्तों, अब तक इंसानों ने बहुत ही ज्यादा विकास किया है। आज के इंसानों का रहन सहन और आदि मानव के जीवन में जमीन और आसमान का फर्क है। जहाँ तक कि पहले का मनुष्य जंगलों में रहा करता था और पेड़ पौधे व जानवरों को खाकर अपना पेट भरता था, और वहीं वर्तमान में देखा जाए तो इंसान के जीवन में बहुत ही ज्यादा बदलाव आए हैं। आज का मनुष्य शहरों में रहना पसंद करता है और एक अच्छी खासी मॉडर्न लाइफ जीता है। हमारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव आने का कारण एकमात्र टेक्नोलॉजी है, जिसने की हर किसी की लाइफ को बहुत ही ज्यादा आसान बना दिया है। लेकिन इन सभी के बावजूद भी इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो कि केवल सिर्फ जंगलों में ही रहना पसंद करते हैं, और उन्हें आज के मॉडर्न लाइफ से भी किसी भी प्रकार का कोई भी लेना देना नहीं है। 21वीं सदी में ये लोग जंगलों में रहकर प्राचीन तरीके से अपना पूरा जीवन बिताने वाले ये लोग जनजाति के रूप में जाने जाते हैं। जनजातियों में रहने वाले ये लोग तो हमारी तरह बिल्कुल भी नहीं है। इनके खाने पीने से लेकर इनके पहनावे और भाषा में काफी ज्यादा अंतर है। इसी के चलते आज हम आपको कुछ ऐसे खास जनजातियों से मिलवाने जा रहे हैं जो कि अभी भी बिल्कुल भी विकसित नहीं हुई है और आदि मानव जीवन की तरह रहते हैं। हमर एथियोपिया ये एक ऐसा समुदाय है जो कि साउथ वेस्टर्न एथियोपिया में निवास करता है। ये लोग ओमी घाटी के पूर्वी हिस्से में झाड़ियों में ढकी पहाड़ियों के बीच में रहते हैं। इस जनजाति के लोग बड़े पैमाने पर पशुपालन और चरवाहे होते हैं, तो वजह से इनकी संस्कृति और जीविका पशुओं पर ही निर्भर करती है। हैमर जनजाति के लोग अपने शरीर को किसी तेज धार चाकू से काटकर उस पर टैटू बनाते हैं और शरीर के घावों को राख और चारकोल से सुखाते हैं। वैसे तो सभी जनजाति के रीति रिवाज और परंपराएं बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन अफ्रीका के एथियोपिया में इस जनजाति के किया जाने वाला उखली तुला आयोजन काफी ज्यादा हैरत अंगेज होता है। उखली तुला आमतौर पर फसल के कटने के बाद आयोजित किया जाता है। दरअसल दोस्तों, ये आयोजन पूरी तरह से विवाह से संबंधित होता है। समारोह में लड़के अपने शादी के लायक होने का सबूत पेश करते हैं और जिसके लिए उन्हें खतरनाक पड़ाव से गुजरना पड़ता है, और वहीं समारोह में शामिल होने वाली लड़कियां और महिलाएं अपनी मर्जी से कोड़ों से पीटती हैं। जो भी युवक इस समारोह को सफलतापूर्वक पास कर लेता है उसे ही शादी करने की परमिशन मिलती है। ये समारोह कई दिनों तक चलता है, जिसमें कि कूदते हुए नृत्य करना, जिसमें कि शरबत से बनी कॉफी और बियर भी शामिल होती है। उखली तुला आयोजन के समय पूल जंपिंग भी की जाती है और ये इन जनजातियों का सबसे कठिन और विचित्र संस्कार होता है। इस दौरान लड़कियां नाचती गाती हैं और सीटी बजाकर कुंवारे लड़कों का हौसला बढ़ाती हैं। आयोजन के समय 15 गाय और बैलों को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है और जो भी लड़का इन्हें कूदते हुए पार कर जाता है वो इस प्रथा में जीत जाता है, और जो भी इस प्रतियोगिता में हार जाता है उस लड़के की शादी नहीं होती। इनकी एक प्रथा तो इतनी ज्यादा चौंकाने वाली है जिसे देखकर तो आपकी रूह भी कांप उठेगी, क्योंकि इस अजीब से प्रथा के तहत महिलाओं को पीटा जाता है। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस पूरे घटनाक्रम में कोई भी लड़की या महिला बिल्कुल भी भागती नहीं है, बल्कि जो लड़की मार खाने से बच जाती है वो खुद ही आगे आकर कोड़े मारने की बात करती है। दरअसल ऐसा करने के पीछे इन महिलाओं का मानना है कि मार खाने से शरीर के ऊपर जो जख्म बनते हैं वो उनके लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। इससे उनकी सहन शक्ति और वफादारी का पता लगता है। इसमें विधवा महिलाएं भी हिस्सा लेती हैं ताकि वो अपने लिए एक नया साथी चुन सकें। इस समारोह में जिस महिला या लड़की के शरीर पर सबसे ज्यादा जख्म होते हैं उसकी शादी सबसे नौजवान पुरुष से होती है। ताज्जुब की बात तो यह है कि कोड़े मारने का कार्यक्रम तब तक चालू रहता है जब तक कि औरतों के शरीर से खून नहीं बहने लगता। वाकई दोस्तों, ये रीति रिवाज बहुत ही ज्यादा विचित्र और डराने वाला है। इस जनजाति की जनसंख्या दूसरे जनजातियों के मुकाबले काफी ज्यादा है। इनकी पॉपुलेशन लगभग 45,000 है। जारावास भारत की सबसे पुरानी जनजाति में से एक है। इसकी गिनती अंडमान और निकोबार द्वीप के समूह के 6 आदिवासी जनजातियों में भी होती है। ये जनजाति आज भी झुंड में रहकर शिकार करती है और भोजन को भी जमा करती है। जिस स्थान पर जारवा जनजाति रहती है उसे 1989 में ट्राइबल रिजर्व एरिया घोषित किया गया है। इस जनजाति के लोग जानवरों का शिकार करके अपने
भोजन की पूर्ति करते हैं। शिकार करने के लिए ये लोग तीर, कमान और भाले का इस्तेमाल करते हैं। ये जारावास जंगली सुअर, कछुआ, मछली और केकड़े जैसे खतरनाक जीवों का शिकार करके उन्हें अपना भोजन बना लेते हैं। ये लोग जंगली शहद खाना भी काफी ज्यादा पसंद करते हैं। इनके द्वारा शहद को निकालने का तरीका भी बहुत ही ज्यादा निराला होता है, क्योंकि शहद निकालते समय ये लोग गाना गाते हैं। गाना गाना और नृत्य करना इनके मनोरंजन का एक तरीका है। एक ही सुर और ताल में ये लोग नाचते और गाते हैं और परंपरागत यंत्र भी बजाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये लोग अपने आप को इंसानी जीवन से, यानी कि इंसानी शहरी जीवन से अपने आप को दूर जंगल में ही रहना पसंद करते हैं। पहले तो इन जनजाति से हमारा कोई भी संपर्क नहीं था, लेकिन जब से जंगल के अंदर से रोड गया है, जब से बाहर के लोगों ने इनको देखना और इनके जीवन में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया है, बाहरी लोगों के आने जाने से इनकी आजादी और इनका चैन, यानी कि इनकी प्राइवेसी एक तरह से छिन गई है। इन जनजाति के लोगों में रहने वाले इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट इन्हें काफी ज्यादा परेशान करते हैं और वो इनको एक जानवर की तरह समझते हैं। जब से इंसान इनके इलाके में आना जाना शुरू किए हैं, जब से इन लोगों में कई तरह की बीमारियां भी देखी गई हैं और अब तो इनकी जनसंख्या कम होते होते विलुप्त कगार पर पहुंच गई है। इस वजह से सरकार का ये प्रावधान है कि अगर कोई भी व्यक्ति इन जनजातियों के आरक्षित क्षेत्र में बिना अनुमति के प्रवेश करता है या फिर इनकी वीडियो या तस्वीरें खींचता है, तो फिर उन्हें करीबन 3 साल की सजा या 10,000 रुपए का जुर्माना भुगतना होगा। सरकार ने इन जनजातियों को बाहरी दुनिया से सिर्फ इस वजह से अलग रखा है